नमस्कार दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो प्लम्बर के द्वारा किए हुए गलती को लेकर आज हम बताएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 4 इंची का है जो मेरा आउटलेट पीवीसी का पाइप था उसको यहाँ पे दे दिया गया है। अब क्या इसके वजह से ये दीवारें क्रैक हो सकती है या सही है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई आखिर इसको यहाँ पे दिया क्यों है, फिर उसके बाद जो है इससे क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये पाइप इस हो करके नहीं जाता तो भाई इसका क्या समाधान था, क्या सोल्यूशन था, किधर से पाइप इसको ले जाने से काम चल जाता है मेरा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इस प्लम्बिंग पाइप को इन्होंने जो है जैसे वहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ तक इन्होंने वहाँ तक एक्सपोज दिख रहा है, मतलब बार बार आया है, लेकिन जैसे 7 फीट के बाद जैसे ही यहाँ आया जो लिंटल बीम छोड़ करके, फिर इन्होंने ये 4 इंची का जो मोटी पाइप है ये पूरी जो है दीवार में डाल दिया। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कभी आप 9 इंची का दीवार हो, चाहे ऐसे तो ये पाइप तो आपका 4 इंची के दीवार में बिल्कुल नहीं रहता, 9 इंची का दीवार में दिए। तो अब यहाँ दिक्कतें क्या आई है कि ये वाला एरिया जो आपका जो है ये वाल में आपका जो बाहरी दीवार हम लोग 9 इंची का देते हैं सेफ्टी पर्पस से और मजबूती के लिए भी, तो ये यहाँ पे आपको 5 इंची हो गया और ये वाला एरिया आपका जो है कमज़ोर हो गया। ये हम दीवार की बात करते हैं। और इन फ्यूचर में मैंने बहुत सारे वीडियो में भी दिखाया हूँ कि जब भी कभी हम लोग दीवार होकर के प्लम्बिंग पाइप देते हैं, इन फ्यूचर में जो है यहाँ पर आपको क्रैक दिखेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें, मतलब कि फ्यूचर में क्रैक डेवलप हो सकता है अगर आप कुछ इस तरीके से प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जाते हैं तो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसका समाधान को लेकर, भाई इसका क्या समाधान था। अब देखिए कि ये आपका पाइप जो है कि इन्होंने सोचा भाई कि यहाँ पे हम इसको कंसील छुपा देते हैं जो कि देखने में ख़राब ना लगे, अच्छा देखे, तो वहाँ तो आपको दिख ही रहा है। फिर अगर हम आपको इस साइड लेके चलते हैं तो यहाँ भी आपको दिख ही रहा है, तो वहाँ जो है ऊपर वाला बाथरूम से जो आप वहाँ देख रहे हैं वो वाला बाथरूम से ये प्लम्बिंग पाइपलाइन यहाँ पे आया था, ठीक है। इस होकर के जो है अगर चाहते तो यहाँ से फिर लाया, यहाँ देखने में ख़राब देखा, फिर इस होकर के इधर घुमा लिया, ज़्यादा कितना बैंड है, यहाँ लाया, फिर यहाँ होते हुए जो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे ये दीवार में डाल दिया, फिर यहाँ से होते हुए जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से आपका सेप्टिक टैंक में अंदर चला गया। अब ये अगर हम बात कर लेते हैं इसकी मजबूती को लेकर के, तो मैंने क्या बताया, इस दीवार में अब उतना मजबूती नहीं रहा जितना जो है अगर 9 इंची का दीवार में होना चाहिए था। यहाँ पे ये जो है ये इसके जगह पे क्या हो गया है, ये यहाँ तो एक ईंटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है सिर्फ ये ईंटा बचा, मतलब 5 इंची का आपका दीवार बचा, ठीक है। तो 4.5 इंची तो चला गया आपका पाइप में, 4.5 इंची मात्र दीवार बचा, मतलब सिंगल ब्रिक का। और इन फ्यूचर में क्या होता है कि भाई यहाँ पे कमज़ोर भी होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। भले ही आपका जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इस तरह की गलती ना करें कि भाई कुछ दीवार के अंदर डाल दिए, कुछ बाहर डाल दिए और दीवार को कमज़ोर कर दिए। तो इसका बस एक ही है कि प्लम्बिंग पाइपलाइन आपको बाहर से दिखेगा ही दिखेगा। इसको आप क्या कर सकते थे, वहाँ से लेकर के उस साइड से आप ला सकते थे ऐसे करके, और फिर यहाँ से आप जो है सेप्टिक टैंक में डाल सकते थे। तो ये है दिक्कतें दोस्तों। तो घर बना रहे हैं, थोड़ा सा जो है प्रॉपर तरीके से जो है एक अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट से सलाह लेकर के बनाए और इस तरह गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपको लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।